हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फ्यू रैंडम्स। और ये देखिए नज़ारा, मेरे को ये जो धूप पड़ती है ना बहुत अच्छी लगती है। बहुत प्यारा नज़ारा, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह का तो ठंडी हवा और हल्की धूप बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि आज अष्टमी का दिन है तो मैं पहुंची सुबह सुबह किचन में चने धो के चढ़ाने उबालने के लिए। और ये एक छोटी सी टिप आप लोगों के लिए। जिस पानी में आप रात को काले चने भिगोते हैं उसे प्लीज़ एक बार दो बार अच्छे से धोइए, फिर ताज़े पानी में मतलब चने फिर ताज़े पानी में उबालिए। इससे गैस नहीं बनेगी। अगर आप उसी पानी में उबाल देंगे तो आपको गैस बनेगी। और बस फटाफट से गैस पे चने रख के मैं पहुंची उस कमरे में जिस कमरे में हमें पूजन करना था। कंजकों को बिठा के अष्टमी करनी थी, मतलब उनको भोग लगाना था कंजकों को। तो उस कमरे का मैंने फटाफट से झाड़ू किया, पोछा किया। वो इस बार इसलिए मेरे को खुद करना पड़ा क्योंकि इस बार टाइमिंग कुछ ऐसा है कि नवमी और अष्टमी सेम डे पड़ रही है। 11 बजे से पहले की अष्टमी है और 11 बजे के बाद बोल रहे हैं कि नवमी है। तो 11 बजे से पहले पहले हमें सब कुछ निपटाना है, तो इसलिए फटाफट से हम सिर्फ उस कमरे की झाड़ू कर लेंगे। और हमारे यहाँ एक ये भी रिवाज है कि जब कन्याएं पूजन करके चली जाती हैं, मतलब जब वो खाना खा के भोग लगा के चली जाती हैं, उसके बाद हमें अपने पूरे घर में झाड़ू नहीं लगानी होती है, झाड़ू उठानी भी नहीं होती है। और तो और उसके बाद हम लोग कपड़े भी नहीं धोते हैं। जो कपड़े धोने होते हैं वो हम प्रसाद के साथ साथ कर लेते हैं। उसके बाद कोई भी ना कपड़ा ना झाड़ू। शायद आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है क्या? बताइए प्लीज़। और बस फटाफट ये काम निपटा कर मैं जाऊँगी नहाने और फिर जाऊँगी किचन में। और पोछा लगाते लगाते मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मेरे को फ़ैन भी चलाना है। मैं सोच ही रही थी, इतने में मेरी मम्मी आई, उन्होंने आकर के फ़ैन ऑन किया। और बस मम्मी मेरे को थोड़ा बता रही थी कि जल्दी करना, मैं भी नहाने जा रही हूँ, तो भी फटाफट से मतलब इस काम को कर ले, फिर दोनों मिलके फटाफट से प्रसाद बना लेंगे। और बस अब ये फाइनल पोछा डन। और उसके बाद मैं फटाफट से गई नहाने और नहा के पहुंची किचन में। किचन में हमने एक तरफ रखा पानी गर्म होने के लिए, जो कि हलवे में डलना है। इसमें मैंने डाली थोड़ी इलायची और चीनी, और बस उसको एक बॉईल आने तक हमको गर्म करना है। उसके बाद मैं इस तेल, क्योंकि इस कढ़ाई को मैंने मतलब गीली थी ये हल्की सी, तो मैंने पहले उसको सुखाया। उसके बाद मैंने इसमें तेल डाल दिया पूड़ियों के लिए, जिससे जितनी देर में पूड़ियों का ऑयल गर्म होगा इतनी देर में फटाफट से हमारी मतलब लगभग हलवा तैयार हो जाएगा। और एक तरफ मैंने स्टार्ट किए ड्राई फ्रूट्स काटने। और सूजी जो थी मैंने एक दिन पहले ही भून ली थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइमिंग थोड़ा इस बार का ऐसे ही था। तो सूजी भून के ऑलरेडी से रखी है, बस पानी गर्म होने का वेट है। और क्योंकि दो गैस ही हमारे पास बड़े हैं, दो छोटे हैं, तो छोटों पे काम करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बस फटाफट से मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे। इतने में जो मैंने पानी रखा था, मतलब जिसमें चीनी थी और इलायची थी, वो भी बस बॉईल हो गया है। और मम्मी एक तरफ नहा करके पूजा कर रही हैं, इतने में ये काम कर रही हूँ। और बस मैंने फटाफट से ऑयल डाला, मतलब घी डाला, घी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, फटाफट से उनको रोस्ट किया, क्योंकि पूजा वाला दिन और ड्राई फ्रूट्स ना हो तो अच्छा नहीं लगता। तो बस फटाफट से ड्राई फ्रूट्स का काम किया और इनको मैंने फिर एक प्लेट में निकाला। और बस इसी में मैंने डाल दी सूजी। बीच में ऐसे ही, आपको पता है त्यौहार वाला दिन है तो बीच में कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, क्योंकि बाहर माली भैया भी काम कर रहे थे,
छत पे भी थोड़ा काम चल रहा था तो इसलिए आवाज़ आ रही थी, तो मेरे को बीच बीच में जाना पड़ रहा था। मेरे को ये जो ब्लैक ऑयल हो जाता है, मतलब जो घी हो जाता है, मेरे को नहीं पसंद, तो हमेशा मैं उसको वाइप आउट कर देती हूँ। उसके बाद ताज़ा घी डाल के फिर डालती हूँ, पर क्योंकि आज हमारे पास भुनी हुई सूजी थी तो इतना टाइम भी नहीं लगना था, फिर फटाफट से मैंने सूजी को मतलब थोड़ा सा और भूना और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया ये पानी। और बस जब तक ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा ये अच्छे से गर्म हो गई थी, तब तक मतलब जब तक ये डालने का टाइम आ गया था पानी इसमें, तब तक मेरी मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि एक हाथ से डालना और फिर दूसरे हाथ से इंस्टेंटली हिलाना एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं था। तो जो हिला रही हैं वो मेरी मदर हैं और जो पानी डाला वो मैंने डाला था। और बस इसको, इसके बाद अभी तक मेरा जो फ्लेम था वो लो था। जैसे ही मैंने पानी डाला एक बार वो करके फिर मैंने फ्लेम हाई कर दिया था। अब इसको फटाफट से हिलाया और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले और ये है हमारा हलवा एकदम तैयार। अब मैं इसको किसी दूसरे बर्तन में पोर आउट कर लूँगी, क्योंकि हमें ये अभी कढ़ाई चाहिए फिर से, इसी में हमको चने भी बनाने हैं। और एक तरफ ये तेल गरम हो गया है, फटाफट से मैंने कढ़ाई करी खाली और अब मैं इसको मतलब धो दूँगी और फिर मैं इसमें बनाऊँगी चने। अभी तक लीड रोल किचन में मेरा था, अब ले लिया मम्मी ने। अब मम्मी एक तरफ बनाएंगी चने और एक तरफ मम्मी तलेंगी पूड़ियाँ। मम्मी बेलेंगी और मैं फटाफट से निकालती रहूँगी, क्योंकि ज़्यादा पूड़ियाँ बनानी होती हैं एक तो आज, और दूसरा फटाफट भी करना था हमको क्योंकि और भी काम थे। तो बस इसलिए अब मम्मी ने एक तरफ, मम्मी आटे की मतलब पूड़ियों के लिए लोई लोई तैयार कर रही हैं और इतने ये ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल में फिर मम्मी और अपना मतलब मसाले वगैरह डालेंगे, इतने चने डालेंगे, एक तरफ चने भुनते रहेंगे और एक तरफ हमारी पूड़ियाँ तैयार होती रहेंगी। और बस फिर फटाफट हमने किचन का काम निपटा के बुलाए प्यारे प्यारे बच्चे। सबसे पहले मम्मी ने सबके पैर धोए और सबका आशीर्वाद लिया, फिर वो सब अंदर आ गए और मैंने भी सबके पैर धोए थे, क्योंकि हम दोनों ने 9 के 9 नवरात्रों का मतलब फास्ट रखा था। और ये मैं कंफर्म कर रही हूँ उनसे कि तुमने कौन से हाथ में रोली बांधी है, मतलब ये जो धागा बनता है तुमने कौन से हाथ में बांधा है। तो बच्चों को, क्योंकि बात करते रहो तो उनको भी अच्छा लगता है, नहीं वो बैठे बैठे देखते देखते बोर हो जाते हैं। अब मम्मी एक तरफ लगा रही हैं तिलक और चावल, और पीछे से क्योंकि मैंने अभी पूछा कि रोली के बारे में, मतलब ये जो धागा बनता है कि, और मैं पीछे से सबको बांध रही हूँ धागा। और यहाँ मैं बच्चों को बातों में लगाए रखने के लिए पूछ रही हूँ कौन कौन पहली बार आया है मेरे घर, जिससे उनको भी अच्छा लगे, वो बात करते रहें। ये वीडियो में बस कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो एज़ यूजुअल 9 लड़कियाँ और एक लड़का होता है, पर 2 लड़के आ गए थे तो हमने 2 लड़कों को ही जिमा। वैसे भी बच्चे और भी बाहर वेट कर रहे हैं, उनको हम बाद में करेंगे, मतलब उनको प्रसाद और पैसे हम उनको बाद में देंगे। और उसके बाद मम्मी ने स्टार्ट किया टिफ़िन। हमने जो प्रसाद है इन्हीं टिफ़िन्स में डाल करके रखा था पहले से, क्योंकि आज के दिन एक तो बच्चे ना खाते नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे घरों में जाना होता है तो वो बस थोड़ा सा मुंह लगाते हैं। और बस हमने सबको टिफ़िन दिए। टिफ़िन के अंदर ही पूड़ी है, छोले हैं, हलवा है, और बस हम सबको बोलेंगे कि टिफ़िन खोल के हल्का हल्का सब मतलब
जूठा कर लो, मतलब तुम लोग थोड़ा थोड़ा सा खा लो, जिससे हमारे मन को शांति हो जाए। और बस फिर एज़ यूजुअल बच्चों के कलर को लेकर के या मतलब सब बोल रहे थे आंटी हमें रेड दे दो या येलो दे दो या ग्रीन ब्लू। ये 4 डब्बे थे और चारों मतलब 3 डब्बे ईच कलर के थे, 12 डब्बे थे। तो मम्मी ने बोला कि एक बार ही सब ले लो, उसके बाद जिसको जिससे एक्सचेंज करना होगा फिर एक्सचेंज अपना कर लेना, क्योंकि अगर हम सबको उनकी पसंद का देने लगे तो फिर आपको पता ही है कि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब हो सकता है ज़्यादा मतलब एक कलर ज़्यादा बच्चों को पसंद हो ऐसा। एक बहुत ही छोटी सी बच्ची आई थी, मतलब शायद वो 2 साल की होगी। तो उसकी बहन आई थी उसके साथ, उसने बोला कि आंटी इसका खाने का मतलब जो डब्बा है उसको रहने दो, कि हम दोनों एक ही से शेयर कर लेंगे। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है भाई, तुम लोग एक से शेयर कर लेना। और फिर हमने ये दो दो जो डब्बे हैं जो हमारी मतलब हाउस हेल्प आती हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, हमने दोनों फिर उनको दे दिए थे। फिर अभी तक कन्फ्यूजन यही चल रहा है, ये वाइट कलर में जो बच्ची बैठी है, कि हमको ये डब्बा चेंज करना है। तो फिर अब आपने देख ही लिया कि बच्चों ने ऑलरेडी खोल लिया है डब्बा, और हो सकता है जूठा भी कर लिया। तो जब हमने प्रसाद देना ही है तो ऑब्वियस है कि हम स्वच्छ मतलब साफ ही देंगे दूसरी बच्चियों को। जैसी ये हमारे लिए देवियाँ हैं वैसी जो हैं वो देवियाँ हैं। फिर उसके बाद हम क्लिप्स लाए थे, मम्मी ने फिर क्लिप्स देनी स्टार्ट करी कंजकों को। सभी बच्चों की नज़र यहाँ क्लिप्स पर थी कि हमें फटाफट से मिल जाए और हम फटाफट से जाएं, क्योंकि आज इतने सारे कवर करने होते हैं इन लोग को दिन। आज की जो प्रिंसेसेस होती हैं, आज के जो मतलब मेन लीड होते हैं आज के दिन के, तो ये कंजकी ही होती हैं, ये छोटी छोटी बच्चे ही होती है। जैसे कि आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा जूठा करके ये लोग बस आधे तो ऐसे हैं कि बस हम फटाफट से उठ जाएं। और बस एक तरफ से मैंने क्लिप्स लगानी स्टार्ट करी, मैं सबके बालों में लगा रही थी। एंड देन आई रियलाइज दैट दे आर नॉट लाइकिंग द फैक्ट कि मैं उनको लगा रही हूँ। और फिर बस उन्होंने कहा कि दीदी हाथ में दे दे दो। तो बस फिर कुछ को मैंने वैसे दी और फिर कुछ को मैंने हाथ में दे दी। उसके बाद हम ये पर्स लाए थे, फिर फटाफट से मम्मी ने पर्स बांटने स्टार्ट करे। छोटे छोटे से हैं, सिर्फ बॉक्सेस और पर्स लाने का पर्पस सिर्फ यही था कि एक तो खाना वेस्ट ना हो, गिरे ना। और मतलब बच्चे खा नहीं पाते हैं तो हमें भी पता है वो घर ही लेकर के जाते हैं, तो बॉक्सेस में दो, जितना खाना है तो थोड़ा थोड़ा खा लो फिर घर ले जाओ। और पर्स इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम हमारी जो मेड की बेटी है वो भी आई थी हमारे यहाँ। फिर अगले दिन ऐसे ही, क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ काम कर रही है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा और तेरी लड़की ने कितने पैसे इकट्ठे करे। तो पता चला कि उसके पैसे किसी और ने ले लिए, क्योंकि वो छोटी बहुत थी उस टाइम पे। अभी वो 4 साल की है, तब वो 3 साल की होगी। तो बस ऐसे ही हुआ कि उसके पैसे किसी और बच्ची ने रख लिए। बस उसी बात को ध्यान रखते हुए हमने इस बार पर्सेस का पहले से उससे सोच के रखा था कि पर्स तो हम ज़रूर देंगे। फिर एक तरफ मैंने नारियल देना स्टार्ट किया सबको, और मैंने इनको बोला कि खा लो सब। अब जितनों से खाया गया, जिन्होंने खाया उन्होंने खाया, बाकी उन्हें अपने बॉक्सेस के अंदर ही डाल लिया। उसके बाद मम्मी ने एक तरफ केले देने स्टार्ट करे। फिर मैंने एक जो बड़ी पॉली थी जिसमें सारे पर्स आए थे, मैंने नोटिस किया कि बच्चियों ने और बच्चों ने जो पर्स के अंदर जो एक पतंग वाली पन्नी होती है वो इन लोगों ने सबने निकाल दी थी। तो मैं सबसे कलेक्ट करने लग गई, बिकॉज दे विल थ्रो इट अवे, अदरवाइज़ बच्चे ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सबको कहा कि लाओ सब पन्नी मेरे को दे दो, जिससे मैं पहले ही इकट्ठे करूँ, बाद में भी मैंने ही करना है तो अभी क्यों ना सही। और बस आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे इतने शांति से बैठे किया है, क्योंकि अभी तक इन्हें पैसे नहीं मिले हैं। तो बस ये पैसों का इंतज़ार कर रहे थे। और बस मम्मी ने फिर एक तरफ से पैसे देने स्टार्ट करे, एंड देन शी रियलाइज्ड कि मतलब एक तरफ से अगर मैं दूंगी एक तरफ से मम्मी देंगी तो थोड़ा काम जल्दी नहीं मट जाएगा। 500
ऐसे ही हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, 4-5 को मम्मी ने दिया, 4-5 को मैंने दिया, और बस। इन बच्चियों से ज़्यादा खुशी देखकर मुझे हो रही थी, बिकॉज आई वॉज लाइकिंग द फैक्ट, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था जिस हिसाब से लोग पर्स के अंदर पैसे डालने के लिए एक्साइटेड थे, और मतलब मेरे को अच्छा लगा कि मेरे सामने सामने ये यूज़ कर रहे हैं। तो आपको भी लगता ही होगा कि अगर आप किसी को कोई चीज़ दो और वो यूज़ करे उसको, तो मतलब अंदर से एक खुशी होती है, जो आई बिलीव आप लोग सब समझ पा रहे होंगे। मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ बस, पर हाँ मतलब खुशी होती है। अब बस फिर हमारे यहाँ एक मतलब रिवाज और है, शायद आपके यहाँ भी होता होगा, जो व्रत रखते हैं या जो नहीं भी रखते हैं, कन्या पूजन होता है तो पहले मम्मी ऐसे घुटनों के बल बैठेंगी, मतलब जैसे मत्था टेकते हैं वैसे करेंगी, या फिर सारी मतलब बच्चियाँ उनको ऐसे मारेंगी, मतलब थपकी देंगी, और फिर सेम चीज़ मैं भी करूँगी। आई वॉज आस्किंग एवरीबडी कि मारो, अच्छे से मारो। वो बच्ची पीछे बैठी है, मैं भी उसको भी मतलब मैंने बुला करके बोला कि बेटा आ जा, तू तू भी मार दे। और बस फिर उसके बाद आई मेरी बारी। मम्मी ने मतलब हमारे यहाँ इसको आशीर्वाद माना जाता है कि उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, फिर सेम तरीके से सब ने मेरे को किया, और बस फिर बच्चियों का जाने का टाइम आ गया, और फिर सब उठे और उठ करके चल दिए। और जाते जाते एज़ यूजुअल सबके घर की प्रथा, सब ने जयकारे लगाए ज़ोर ज़ोर से, जो मतलब मस्ट है। आई बिलीव आप लोग के घर भी होता होगा। और बस ऐसे ही सब चले गए। अब पहले तो आप इस बच्चे को देखिए जो ये उसमें आया है, मतलब अभी शर्ट पैंट में आया है, और देखिए अभी डांस कर रहा है, बिकॉज़ ही डज़ नॉट नो कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसको पता ही नहीं है। और फिर ये शैतान सा बच्चा जो बस गिर भी गया गिर भी गया, और चोट उसको इतनी लगी नहीं। और ये थोड़ी देर पहले मेरे को मतलब मेरे साथ खेल रहा था, तो मैंने इसको देखा भी कि भाई चोट तो नहीं लगी, और फिर ये जीप चढ़ा रहा था मेरे को। मैंने चेक भी किया, उसको चोट लगी नहीं थी। फिर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अभी कुछ बच्चे बाहर भी वेट कर रहे हैं, तो उनको हमने एक एक केला दिया और 10-10 रुपए दिए सबको, क्योंकि देखो बच्चे बच्चे होते हैं और आज ही के दिन उनका दिन होता है, तो बस उनको दे रहे थे हम। ये छोटे छोटे बच्चे जितने मासूम लग रहे हैं, ये उतने ही ज़्यादा शैतान हैं, इनको संभालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और बस फिर इनको मतलब सबको पैसे और प्रसाद देने के बाद ये लोग भी अपने घर चले गए। अब अगली अष्टमी मतलब अगले 6 महीनों बाद हम फिर यही सेम चीज़ करेंगे। और मेरे को हमेशा इंतज़ार रहता है नवरात्रों का, हर बार मतलब फास्ट रखते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब अच्छा ही लगता है, हमेशा अच्छा होता है, कभी मतलब फॉर्मेलिटी नहीं लगती ये चीज़। बचपन से हमें मिलते आ रहे हैं, और सेम वे इन लोग को भी खुशी हुई तो और ज़्यादा अच्छा लगा। और सारे बच्चों ने इन्होंने भी बस फिर ये लोग भी फिर अच्छे से चले गए। फिर जब सारे बच्चे कंजके पूछ के मतलब खा के चले जाते हैं, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में मम्मी मेरे साथ सेम रिचुअल फॉलो करती हैं। उनका कहना ये है कि मैं भी इस घर की बेटी हूँ और हमेशा रहूँगी, और जब तक मैं छोटी थी तब तक उन्हीं के साथ पूछ लेती थी मम्मी मेरे को, और अब क्योंकि बड़ी हो गई हूँ तो मतलब हमें भी अच्छा लगता है। और फिर ऐसे ही मतलब मेरा जो फास्ट है वो ऐसे ही खुलता है, और काफ़ी टाइम से ऐसे ही खुलता आ रहा है, और इसलिए मेरे को अष्टमी और ज़्यादा अच्छी लगती है। शायद इस दिन का वेट मेरे को भी रहता है। आई होप आपके घर में भी सेम ट्रेडिशन फॉलो होता होगा। अगर कुछ आपको कमी पेशी लगे तो बताएं, बताएं ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।